guys, welcome or welcome back to my channel. I am a first year MBBS student and मेरे प्री प्रोफेशनल एग्जाम्स बस कुछ दिनों में ख़त्म हुए हैं, कुछ दिन पहले, एंड माई प्रॉप्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. सो अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिल रहा है, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में आउट हो जाएगा एंड फाइनल आंसर की तो निकल ही चुका है. सो जिन लोगों का लाइक स्कोर एकदम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जा रहा है उसके आसपास है, दैन दे आर होपिंग कि उनको इस बार कॉलेज मिल जाएगा. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट कि मेरा फर्स्ट ईयर का जर्नी कैसा था, उनका क्लासेस वगैरह कैसे होते हैं. बाय द वे आई एम इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन असम, तो आई विल बी टेलिंग अबाउट कि मेरे कॉलेज में कैसा होता था. बाय द वे असम के ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में ही ऑलमोस्ट सेम ही शेड्यूल फॉलो होता है, 19-20 का ही फ़र्क होता है. मैं अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगी एंड तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि अभी तो लाइक मेरे फाइनल एग्जाम्स बाकी है, प्रॉफ एग्जाम्स, बट क्योंकि हमारे क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं. कुछ रिविजन क्लासेस हो सकते हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेनली हमारे क्लासेस भी ख़त्म हो चुके हैं. सो अभी मैं लाइक जस्ट गॉट ओवर विथ माई क्लासेस, तो इसलिए आई थिंक मैं अभी बता सकती हूँ कि पूरा मेरा इस फर्स्ट ईयर का जर्नी कैसा था. तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. तो जैसा कि मैं बता रही थी, एकदम शुरू से शुरू करते हैं. सो फर्स्ट आपको कॉलेज में जाने के बाद ही जब आपका एडमिशन होता है, असम के हर एक कॉलेज में आपका एक 15 डे का फाउंडेशन कोर्स चलता है. ठीक है, तो व्हाट इज अ फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली आपको जो आपके अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, मेडिकल साइंस में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है विच यू नीड टू नो अबाउट द एथिक्स, अबाउट प्रोफेशनलिज्म इन मेडिकल साइंस. सो उसका एक 15 डे का कोर्स होता है एंड वेरियस प्रोफेसर्स फ्रॉम बहुत सारे डिपार्टमेंट से आके वो आपके क्लासेस लेते हैं. एंड उधर बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है, लाइक क्विजेस होते हैं, डिबेट्स होते हैं. सो आई टेल यू कि अगर आपके कॉलेज में जितने दिन का भी चलता है, किसी कॉलेज में 1 हफ्ता चलता है, असम के हर कॉलेज में वो एक 15 डे का कोर्स होता है. ठीक है, तो आई जस्ट सजेस्ट कि अगर आपके कॉलेज में हो रहा है फाउंडेशन कोर्स, तो प्लीज़ उस कोर्स को मिस मत करना, क्योंकि बाद में जाके वही आपको याद आने वाला है. लाइक मैं और मेरे फ्रेंड्स तो अभी भी डिस्कस करते हैं कि वो फाउंडेशन डे का टाइम ही एकदम बेस्ट था. उसके बाद से ही लाइफ इतनी ज़्यादा तुमको लूप में चलना स्टार्ट हो जाता है, देन आप बहुत ही ज़्यादा एकदम पिस्ड ऑफ हो जाते हो. सो आई जस्ट सजेस्ट कि आपने कॉलेज में जो भी फाउंडेशन कोर्स हो रहा है, प्लीज़ उसको अटेंड करना एंड यू गेट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल देयर. बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, हर एक लाइक ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज का बेस्ट स्ट्रेंथ 100 से लेके 200 तक का होता है और मिनिमम. तो इतने सारे लोग आए हुए थे फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सबके साथ इंटरेक्ट करने का आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है. सो उस टाइम पीरियड को आप लाइक यू चेरिश इट एंड बाद में जाके क्योंकि वही आपको याद आने वाला है. ओके, सो इसको तो आप बिल्कुल ही मिस मत करना. द फाउंडेशन जो आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, देन आपके मेन क्लासेस स्टार्ट होते हैं विच आर, तो असम के ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज में आपका 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का क्लास होता है. कुछ कुछ इंडिया के और भी कॉलेजेस में 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का भी चलता है, बट असम में एंड मेरे कॉलेज में भी 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का आपका क्लास होता है. ठीक है, तो मैं एस में जो रूटीन होता है उसके हिसाब से बता रही हूँ. बाकी सारे जो कॉलेजेस में लगभग सेम ही आपको रूटीन फॉलो होता है. तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक का आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट का आपका थ्योरी क्लास रहता है. ठीक है, आपको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में आपका 3 मेन सब्जेक्ट्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम. तो कोई भी 2 क्लासेस का सब्जेक्ट का आपका थ्योरी क्लास रहता है. देन 10 बजे से 12 बजे तक का आपका डिसेक्शन क्लास रहता है. आपने सीरीज़ वगैरह में देखा होगा कि डिसेक्शन हॉल में जाके कैडावर के साथ आपको लाइक क्लासेस रहते हैं. तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इट्स डिसेक्शन हॉल, इट्स नॉट ओनली अबाउट कैडावर्स, जैसे बोन्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ों का आपका क्लास रहता है. ठीक है, लाइक बहुत सारी और भी चीज़ें पढ़ाया जाता है आपको. तो 10 बजे से 12 बजे तक आपका डिसेक्शन रहता है, वो हर दिन लाइक कांस्टेंट रहता है, मंडे से सैटरडे तक का. ठीक है, देन आपका 12 बजे से 1 बजे तक का आपका रहता है लंच ब्रेक, जो कि बहुत कम है. लाइक हॉस्टल जाते जाते भी बहुत लाइक ऐसे, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, तो यस आपको हॉस्टल जाते जाते एकदम लाइक टाइम ही खत्म हो जाता है. फिर आपका 12 बजे से लेके 1 बजे से लेके 2 बजे तक का दूसरा कोई भी एक सब्जेक्ट का आपका थ्योरी क्लास रहता है. देन 2 से 4 आपका प्रैक्टिकल क्लास रहता है. ठीक है, सो प्रैक्टिकल में आपके रहते हैं फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल रह सकता है, या फिर बायोकेम का रह सकता है, या फिर एनाटॉमी का एक दूसरा एक डिवीजन है विच इज़ हिस्टोलॉजी. आपका हिस्टोलॉजी का भी क्लास रहता है. ठीक है, तो एनाटॉमी का बेसिकली काफ़ी डिवीजन है, एम्ब्रायोलॉजी करके एक और सेगमेंट होता है, हिस्टोलॉजी का क्लास आपका रहता है. तो जो 2 से 4 बजे तक का प्रैक्टिकल है ना, उसमें इधर आपका फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर हिस्टोलॉजी का आपका प्रैक्टिकल रहता है. सो पूरे 8 बजे से लेके आपका 4 बजे तक का क्लास होता है 6 डेज अ वीक, मतलब मंडे टू सैटरडे. जैसे आपका स्कूल में लाइक सैटरडे को आपको छुट्टी मिलता है, लाइक हाफ डे होता था. कुछ कॉलेज स्कूल में तो लाइक छुट्टी भी मिल जाता था, बट
मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता। माइंड डैट, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि आपको एकदम पीसा जाएगा क्लासेस के बीच। तो 4 बजे से लेके 8 बजे से लेके 4 का आपका क्लास होता है, मंडे से लेके सैटरडे तक। संडे बस एक ही दिन का आपका छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासेस। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, क्लासेस वगैरह कैंसिल भी नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में एक और भी बहुत ही ज़्यादा एक डिसएडवांटेज की बात है कि उसमें आपको वैकेशन भी नहीं मिलता। लाइक इंजीनियरिंग या फिर दूसरे भी कॉलेजेस में आपको जो उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद आपका ऑलमोस्ट उनका 1.5 महीना का वैकेशन मिल जाता है, बट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं मिलता। मतलब वैकेशन वो क्या होता है, आपको लाइक जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि वेकेशन वो क्या होता है, मतलब नहीं मिलता, ठीक है। असम में क्योंकि बिहू के टाइम, बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल, तो जो रोंगाली बिहू होता है ना, उसमें ही बस आपको एक 15 दिन का एक गैप मिल जाता है। विंटर्स में क्रिसमस के बाद से लेकर न्यू ईयर तक का ऐसे 4-5 दिन का एक गैप मिलता है, दैट्स ऑल। और आपको नहीं मिलता वेकेशन। दिवाली का थिंग 1 या 2 दिन छुट्टी, फिर दुर्गा पूजा का आपका 1 हफ्ते तो नहीं मिलता होगा, उससे भी कम छुट्टी, एंड दैट्स ऑल। कोई भी ऐसा समर वेकेशन, विंटर वेकेशन का कोई कुछ भी नहीं मिलता। तो मेंटली आप प्रिपेयर होके आओ कि इधर लाइक वेकेशन नाम का कुछ चीज़ नहीं होता। हाँ, उसके बाद इतने सारे क्लासेस सर्वाइव करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलता, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अनएंडिंग एग्ज़ाम्स होते हैं। मतलब आपका हर 2 दिन में आपका पीसीटी, एफए या फिर कुछ और एग्ज़ाम्स तो रहते ही है। एंड ऐसा जो मेडिकल कॉलेज में, मेरे कॉलेज में, एक तो आपका होता है फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, सेकंड आपका 3 महीने बाद होता है सेकंड इंटरनल असेसमेंट, फिर आपका हो जाता है प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स, एंड देन आपका होता है प्रॉफ एग्ज़ाम्स, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा क्लासेस स्टार्ट हुआ था, लाइक जो मेन क्लासेस है आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स, वो आई थिंक कुछ 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है हमारा। एंड देन हमारा फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट हुआ था इन जनवरी, आई थिंक मिडल ऑफ जनवरी से। देन हमारा सेकेंड इंटरनल असेसमेंट हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल के लास्ट वीक में। देन सिर्फ मई 1 महीना क्लास करके, देन हमारा जून के 22 तारीख से हमारा स्टार्ट हो गया था प्री प्रोफेशनल एग्ज़ाम, जिसमें पूरा सिलेबस आता है। मतलब स्कूल में जो आप प्री फाइनल एग्जाम्स देते थे ना, बिल्कुल वैसा पूरा सिलेबस आता है। लाइक इसमें तो मैं पागल ही हो गई थी, लाइक क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देन फिर आपको एक अच्छा खासा स्टडी गैप मिल जाता है फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज फाइनल एग्ज़ाम और भी ज़्यादा टफ होता है और भी ज़्यादा हेक्टिक होता है। सो इसके चलते आपको लाइक उस टाइम इतना क्लासेस नहीं होता है, रिवीजन क्लासेस हो सकता है, बट उतना जो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का क्लास नहीं होता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। तो आपको पढ़ने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। देन आपके होते हैं प्रॉफ एग्जाम्स। हमारे जो इस बार फर्स्ट ईयर के प्रॉफ एग्जाम्स हैं वो बहुत पहले हो रहे हैं। लाइक हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स थे ना, उनके काफ़ी लेट से हुआ था, बट हमारा काफ़ी बहुत लाइक जल्दी हो रहा है। हमारा 8 अगस्त से हमारा प्रोफेशनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ लाइक क्वाइट अर्ली, क्योंकि हमारा सेशन ही स्टार्ट हुआ था अक्टूबर से। सो अभी तो लाइक ऑलमोस्ट 1 महीना है, बट अगेन थोड़ा बहुत तो क्लासेस में भी जाना पड़ेगा। एंड सिलेबस भी इतना ज़्यादा है कि पढ़ते पढ़ते कब तुम्हारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे पता भी नहीं चलने वाला। तो यार दैट्स ऑल। अभी तो मेरे प्री फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, एंड अभी मेरे बस प्रॉफ एग्ज़ाम्स बाकी है। तो फर्स्ट ईयर में आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होता है, जिसका आई एम थिंकिंग में एक और सेपरेट से वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या चाहिए होता है। देखो इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है अबाउट द बुक्स। देखो बुक्स का सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे, एंड कुछ लाइक सीनियर से भी बात किया था कि क्या बुक चाहिए, बट कुछ लाइक द थिंग इज़ दैट कि कुछ लोगों को ये बुक्स पढ़ के अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है। सो इट्स कम्प्लीटली अ पर्सनल चॉइस कि आपको कौन सा बुक पढ़ के समझ में आ रहा है। टीचर्स आपको कुछ बुक बोलेंगे, सीनियर आपको कुछ बुक बोलेंगे, आपके बैचमेट्स कुछ और बोलेंगे। तो आपको थोड़ा बहुत सब भी पढ़ के थोड़ा एक्सप्लोर करके देखना चाहिए कि आपको कौन सा बुक पढ़ के समझ में आ रहा है। सो यस, बुक्स के बारे में और भी वीडियोस अवेलेबल है इंटरनेट पे। सो मैंने भी वही सब भी फॉलो किया था, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हाँ मेरे भी बहुत सारे पैसे वेस्ट हुए थे इन सब चीज़ों में। सो यस, उसके बारे में लाइक क्या क्या एकदम मेन एसेंशियल चीज़ें हैं उसके बारे में आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर।